दोस्तों, मेरा नाम है प्राजक्ता और आपका ये विद्यार्थी .in और अप्पू की पाठशाला में भाई बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप जानते ही हो, हम लोग मिलते रहते हैं और अब जैसे जानते हो पाठ 4 चल रहा था आपका वायु, और आपकी भूगोल की किताब से तो बहुत सारे भाई पहले से विषय कर लिए हैं। आपको बता दिया जाए, नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लो, वरना कट्टी बट्टी हो जानी है। वैसे कट्टी तो नहीं कर सकती आपके साथ, लेकिन जाके विषय देख लेना। तो हमारे पास एक विषय आ गया, वो है वायु दाब, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एयर प्रेशर, यानी कि वायु एयर और दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायु का भी एक दाब रहता है, यानी कि वो हमारे ऊपर भी एक दबाव लगाता है, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि यार वायु तो उड़ती रहती है, वो क्या दबाव लगाएगी। दरअसल हमें उसका अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब वायु हमारे सामने आती है तो हम विपरीत दिशा में मुड़ के चले जाते हैं। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वायु कहाँ से आ रही है, हम बस उसका सामना करके चले जाते हैं। अब एक उदाहरण लेके समझिए, जैसे एक चींटी है, ठीक है, चींटी के सामने आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दीजिए, कितनी भी बड़ी लकड़ी रख दीजिए, वो विपरीत दिशा में मुड़ के किसी और जगह से आना शुरू कर देगी। वो उसके ऊपर से छलांग मार के कभी नहीं आती है, वो मुड़ जाती है, फिर किसी और दिशा से जाती है। ठीक है, यानी कि वो कभी हार नहीं मानती। तो मनुष्य भी कुछ इसी तरीके का होता है, वो कभी हार नहीं मानता। जब भी हवा उसके ऊपर दाब लगाने की कोशिश करती है तो वो दूसरी जगह से मुड़ के कहीं चला जाता है। ठीक है, तो वायु का हम पे कोई असर नहीं होता है, हमारे ऊपर मतलब मनुष्य के ऊपर कोई भी वायु का असर नहीं होता है। वायु हमारे शरीर पर बहुत दाब लगाती है, पर हमें अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वायु हमारे हेर तरफ भाई मात्रा का थोड़े बहुत तो चलता ही है, इधर उधर हो जाता है, हर तरफ कहते हैं, हेरा फेरी वाला हेर तरफ आ गया था, हर तरफ से दबाव लगाती है। ठीक है, और हमारा शरीर विपरीत दिशा में चलता है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि कैसे करके वायु दबाव या वायु दाब एक मनुष्य पे काम करता है। मतलब सही बात है, मतलब हम लोग जब चल रहे होते हैं ऐसे, तो हमें पता भी नहीं चलता कि भाई वायु हमारे ऊपर दबाव लगा रही है। वायु सिर्फ उड़ती है, हम ये सोचते हैं ना वायु में तो कोई जान ही नहीं है वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े पेड़ गिरा देती है यही हवा, लेकिन इंसान को इतनी मुश्किल से, मतलब इस इंसान को आपने देखा है कभी वायु से उड़ते हुए या फिर वायु से गिरते हुए? नहीं देखा होगा, शायद बहुत कम ही देखा होगा। जब आंधी वगैरह भी आती है फिर भी हमारे ऐसे कदम ऐसे ठोस होते हैं और हम ऐसे चल रहे होते हैं। तो यही होता है कि हम हारने वालों में से नहीं आते, हम चीज को चीर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे और अन्य जीव और इन सब के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको उड़ा लेके जा सकती है। तो भाई हम जितना ऊपर जाते हैं ना, दाब उतना तेजी से नीचे गिरता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपने एक उदाहरण लेके फिर से समझते हैं। ऐसा बोला जाता है यार, मैंने सुना है, ओम पर्वत देखा किसी ने? थोड़ा बहुत देखा होगा आपने गूगल वगैरह में, तस्वीरों में। ओम पर्वत में ना ऐसे ओम बना हुआ है, इसलिए उसको ओम पर्वत नाम दे दिया गया है। उसमें कहते हैं कि उसमें शिव जी का वास है, शिव जी रहते हैं। कैलाश पे भी शिव जी रहते हैं, ऐसा माना जाता है। शिव जी को चलते हुए देखा है वहां पे। ऐसे बहुत सारी गढ़ रचनाएं लोगों ने बना रखी है, सच है झूठा पता नहीं। लेकिन उस पे जब भी कोई चढ़ाई करने की कोशिश करता है, उसके नखून तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, उसके बाल तेजी से काले से भूरे होने लग जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं। मतलब इंसान अगर वहां पे 3 दिन, उसको लगता है कि 3 दिन बिताया है ना, तो 3 महीने हो जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता, और उसकी उम्र बढ़ने लग जाती है। और ऊपर जितना जाओगे आपको तकलीफ होगी सांस लेने में। किसी भी पर्वत श्रृंखला पे ले लीजिए जो बहुत लंबी होती है, पहाड़ होती है, बर्फ से ढकी रहती है, हिम पर्वत, उसके ऊपर आपको हमेशा दिक्कत होगी सांस लेने में, जरूर होती है। जितना ऊंचा जाओगे उतनी सांस लेने में दिक्कत होती ही होती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, उसमें तो कभी दिक्कत नहीं होती है। दरअसल ये सब चीजें बंद भी तो रहती है, रहती ही नहीं रहती। एरोप्लेन क्या हर जगह से खिड़की विड़की खुली रहती है? नहीं ना, वो सब तो ढंग से एकदम बंद रहती है। हेलीकॉप्टर भी बंद रहता है, और सच बताऊं तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ता है, नीचे उड़ते हैं ये लोग काफी। ज्यादा ऊपर उड़े तो आपको दिक्कत होगी सांस लेने में। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना हवा नीचे रहेगी, जितना वायु का दबाव नीचे रहेगा, हमारे लिए अच्छा है, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जितना ऊपर जाएगा वो तेजी से वायु गिरती रहेगी,
यानी कि वो हमेशा नीचे ही रहती है, वो ऊपर नहीं रहते, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। जितना आप ऊपर जाओगे वायु का दबाव गिरता रहेगा। ठीक है, हम इलाकों में तापमान ज्यादा होता है और वायु गर्म हो जाती है और उड़ती है और निम्न दाब क्षेत्र बनती है। अब ये निम्न दाब क्षेत्र ये सब क्या है, ये भी हम अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न दाब क्षेत्र जिसको बोला गया है लो प्रेशर एरिया, इसको नाम दिया गया है लो प्रेशर, यानी कि निम्न यानी कि कम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए गर्म हवा जो होती है, जो बहुत ज्यादा गर्म जगह होती है, गर्मी गर्मी होती है, ठीक है, तो वहां पे गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, गर्म हवा उड़ती है। ठीक है, आराम से उड़ सकती है, ऊपर भी उड़ सकती है गर्म हवा। गर्म हवा में पानी पकड़ने की भी शक्ति होती है गर्म हवा के अंदर। ठीक है, तो जहां पे भी बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, गर्म हवा चलेगी, उस जगह को निम्न दाब क्षेत्र बोल दिया जाएगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया। यानी कि उस जगह पे आपको कभी भी प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा, कभी भी आपको ज्यादा दाब नहीं लगेगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं लगेगी। हाँ, हम जानते हैं इस वक्त पे बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, बहुत ज्यादा, मतलब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो गर्मी का वक्त है, जून वगैरह चल रहा है, तो अभी गंदी वाली गर्मी हो रखी है, उमस वाली, मतलब मैं क्या बताऊं, पैर जल जाते हैं, स्कूटी के अंदर पानी डालने पड़ रहे थे लोगों को, इतनी गर्म हो जाती है स्कूटी। तो ठीक है, गर्मी हो रही है, लेकिन सांस लेने में तो दिक्कत नहीं होती ना कभी। लेकिन वहीं आप लद्दाखी एरिया में चले जाओ या फिर आप कश्मीर में चले जाओ, ठंडी जगह पे, बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे चले जाओ, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है, तो वो जगह जिसको लो प्रेशर बोला जाता है या फिर जिसको निम्न दाब क्षेत्र बोला जाता है, वो जगह बिल्कुल सही है हमारे लिए। भले गर्म हवा चल रही है, लेकिन वो जगह सांस लेने में बिल्कुल सही है, यानी कि वहां पे प्रेशर बिल्कुल कम लगेगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको लो प्रेशर जगह दे दिया है, नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, वहां पे मौसम कैसा रहता है, ऊपर का आकाश कैसा रहता है, तो आकाश रहता है गीला गीला आकाश, यानी कि बारिश होने के आसार रहते हैं, और बादल युक्त आकाश रहता है, यानी कि बादल वगैरह रहते हैं और बारिश होने के आसार रहते हैं। जो गर्मी वाले इलाके हैं वहां पे बारिश होने के आसार ज्यादा रहते हैं, क्योंकि गर्मी है, जितना गर्म होगा वो उतना हवा ऊपर जाएगी, बड़े बड़े बादल बनाएगी, फिर बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, इधर उधर तैर नहीं पाते, फिर बारिश होती है। हमने देखा होगा जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है वहां पे बारिश भी होती है। ठीक है, तो इस जगह में हमने मौसम की बात करें, लो प्रेशर एरिया या फिर निम्न दाब वाले क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे मौसम कैसा रहेगा। देखिए, हर वक्त बारिश हो ऐसा नहीं, बारिश थोड़ा गीला गीला मौसम रहता है, थोड़ी हवा में थोड़ी नमी रहती है उस जगह पे, गर्म वाली जगह पे तो हवा में नमी रहती है, साथ ही साथ बादल युक्त मौसम रहता है, यानी कि बादल वगैरह रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो तापमान रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो लो प्रेशर जगह होता है, यानी कि निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, उधर तापमान बहुत ज्यादा होता है। हमने जब तापमान के बारे में पढ़ा था, तापमान के ऊपर मैंने अलग से विषय बनाया है, उसके अंदर जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था, मैंने 2 ऐसे स्केल वगैरह लगा रखे थे पास में, जैसे 45, 40 ऊपर जाता रहता है, जितना भी ऊपर जाता रहता है। यहाँ पे जरा देखिए, ये 40, ये 45, ऐसे से करके आगे आगे जो ऊपर बढ़ता रहता है, यानी कि जगह और गर्म होती जा रही है, लेकिन उतना ही नीचे 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 तापमान आता रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो जगह ठंडी हो रही है। ये क्या है, ये ठंडी कर रहा है और ये और ज्यादा गर्मी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तापमान रहता है वो ज्यादा रहता है, गर्मी वाली जगह पे तापमान ज्यादा रहता है, और उस जगह को निम्न प्रेशर वाली जगह कहते हैं, यानी कि वहां पे हमारे ऊपर ज्यादा दबाव नहीं है। इंसान को गर्मी तो लग रही होती है, लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए वो निम्न दाब वाली जगह बोल दी जाती है। लेकिन वहां तापमान ज्यादा रहता है, गर्मी वाली जगह पे तापमान बढ़ता रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये था निम्न दाब वाला क्षेत्र, यानी कि लो प्रेशर एरिया किसको बोलते हैं,
ये हमने पता कर लिया है। ठीक है, मौसम यहाँ कैसा रहता है, गर्मी वाला थोड़ा गीला गीला मौसम रहता है, बारिश होने के आसार रहते हैं और बादलों वाला मौसम रहता है। आपने जरूर देखा होगा कि अभी भी जाके आप देख लो बरामदे से कि जितनी गर्मी जितनी ज्यादा रहेगी आपको जरूर ऊपर दिखेगा बादल जरूर घूम रहे हैं। ठीक है, बादल जरूर रहते हैं। तो इधर गीला, नमी और बादलों से युक्त वाला मौसम रहता है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न दाब वाला क्षेत्र में किस तरीके का तापमान रहता है, तो आप क्या डालोगे, बताओ। अभी पता है ऊपर जाता है भाई। क्या जा रहा है ये, ऊपर क्यों जा रहा है, 45, 46 ऊपर क्यों चले जा रहा है, मतलब गर्मी और बढ़ रही है। तो ये ऊपर जाने को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, हाई टेम्परेचर, यानी कि ज्यादा तापमान रहता है वहां पे। ठीक है, गर्मी वाली जगह पे ज्यादा तापमान रहता है और निम्न दाब क्षेत्र रहता है, यानी कि इंसान पे ज्यादा दाब नहीं रहता है लेकिन तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भाई क्या है ये, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, चिंता मत करो, अभी आप ऐसे करके समझो। उसके बाद मैं एक अलग से भी स्लाइड में आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। भाई पक्का समझा के जाने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को पता है थोड़े बहुत मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होगी कि भाई हाँ थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही है, ये इसका हाई, इसका लो, इसका लो, इसका हाई, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एकदम होता नहीं है मैथ का, जो गणित का जो होता नहीं है कैलकुलेशन वगैरह, उसकी तरह ही है ये। तो चिंता मत करना, सब करवा दूंगी मैं। यहाँ पे जरा आप लोग देखते हैं, ये है निम्न दाब वाला क्षेत्र जो अभी हमने करा। ठीक है, जहां पे क्या है, गर्मी वाली हवा रहती है। भाई गर्म जगह तो गर्मी वाली हवा रहेगी, तो गर्मी वाली हवा क्या कर सकती है, वो उड़ सकती है। गर्मी वाली हवा आराम से उड़ सकती है, ऊपर जा सकती है और बारिश बना सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो तापमान रहता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, यानी कि ज्यादा रहता है। ठीक है, 45 होता है, 50 होता है, 51 होता है, 52 होता है, ऐसे से बढ़ता जाता है, ऊपर उठता जाता है। अब ये जो है, ये है उच्च दाब वाला क्षेत्र, जो अभी हम पीछे पढ़ेंगे। उच्च दाब वाले क्षेत्र में कुछ नहीं है दोस्तों, जब भी ठंडी हवा होती है ना ठंडी जगह पे, वो ज्यादा उड़ नहीं पाती है। गर्म हवा उड़ सकती है, गर्म हवा उड़ सकती है और ऊपर जा सकती है। अभी किस तरीके से बोला मैंने, उड़ सकती है तो गर्म हवा उड़ सकती है और ऊपर जा सकती है, हो जाता है। और ठंडी हवा नहीं उड़ सकती। ठंडी जगह पे आपने देखा होगा बहुत कम बारिश होती है, ठंडी हवा उड़ती नहीं है, वो नीचे नीचे ही रहती है, कोहरा बनाती है वगैरह वगैरह। ठंडी हवा नहीं उड़ती है। और यहाँ पे जो भी बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे आपके ऊपर दाब बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। हमने देखा है जैसे सर्दियां आती है, हमारी त्वचा कैसे सूख सी जाती है, एकदम पपड़ियां निकल रही होती है, भाई लोशन वैसलीन वगैरह सब चल रहा होता है हमारा। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो ठंडी जगह होती है वहां में जो ठंडी हवा होती है बड़ी सूखी होती है, बड़ी कहते हैं ना, मतलब नाश कर देती है त्वचा का। ऐसी हवा चल रही होती है, वो उड़ती नहीं है, वो नीचे नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं जाती है, ठंडी ठंडी नीचे नीचे ही रहती है। और इंसान को वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, वायु में दाब बहुत ज्यादा रहता है। मतलब गर्मी है, ठीक है, गर्मी वाली जगह पे गर्मी है, गर्मी से इंसान का बेहाल हो ही रखा होता है, लेकिन उसको कभी दिक्कत नहीं होती सांस लेने में। सांस लेने में को गर्मी वाली जगह पे कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ठंडी जगह पे जाओगे, कैलाश पर्वत पे चले जा रहे हो, बहुत ऊपर ऊपर रोम पर्वत पे, मतलब हवा इतनी ज्यादा भारी होती है ना ठंडी जगह की कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वहां पे जो हमारे ऊपर दाब रहेगा, हमारे नथों में जो दाब रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रहता है दाब, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निम्न दाब समझ चुके हैं, अब उच्च दाब समझेंगे। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु बहुत ठंडी होती है। कम तापमान यानी कि 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, ये सब कम तापमान है ना, नीचे जा रहे हैं, मतलब ठंडी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और भारी जो उच्च दाब वाली क्षेत्र बनती है। ठीक है, और ये जो होती है, ये जो हवा होती है बहुत ज्यादा भारी होती है, ठंडी हवा बहुत भारी होती है, उच्च दाब वाला क्षेत्र बनाती है, यानी कि हाई प्रेशर एरिया बनाती है, यानी कि इंसान के ऊपर काफी ज्यादा उच्च दाब पड़ता है, उसके नखों में बहुत ज्यादा उच्च दाब पड़ता है, वो ज्यादा सांस नहीं ले पाता अच्छे से। तो हमारे ऊपर हाई यानी कि बहुत ज्यादा दाब पड़ रहा है, और गर्मी वाले इलाके पे
हल्का सा लो दाब पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हाई प्रेशर एरिया बोला जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दाब पड़ने वाला जगह है जहां ठंडी पड़ती है। और टेम्परेचर यानी कि तापमान यहाँ पे नीचे रहता है, तापमान यहाँ पे नीचे होता जाता है, ठीक है। जो जगह है वो उच्च दाब वाली है तो तापमान नीचे रहेगा, जगह अगर निम्न दाब वाली है तो तापमान ऊपर रहेगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग याद करते हैं निम्न दाब वाला, तो निम्न दाब में जो दाब है वो काफी कम है, लेकिन जो तापमान है वो काफी ज्यादा है। और सर्दी वाली जगह पे, मतलब ठंडी वाली जगह पे तापमान काफी ये आपका जो दाब है वो काफी ज्यादा है और तापमान काफी कम है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, बहुत ही सरल है। बस लिखते हैं ना एकदम विलोम शब्द की तरह, मोटा पतला गोरा काला, ऐसे करके लिखते हैं ना विलोम शब्द, तो वैसे ही है। लो हाई हाई लो, ज्यादा कम कम ज्यादा। वाह, अच्छा है यार ये तो, ठीक है। तो जहां स्पष्ट एक एवं स्वच्छ आकाश रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आकाश कैसे रहता है, जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है वहां पे बारिश वगैरह नहीं होती है, वहां पे धूप वगैरह भी निकलती है और स्पष्ट और स्वच्छ और सुंदर आकाश रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से ये दोनों के दोनों समझाने वाली हूँ। देखिए एयर प्रेशर, ये जो हमारा जो अभी विषय है वायु दाब, इसको दोनों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आता ही आता है। बच्चे इसमें थोड़ा सा चटपटा से जाते हैं, मतलब गड़बड़ा से जाते हैं, तो यहीं से प्रश्न, अरे बच्चे तो इससे खराब कर रहे हैं, मतलब समझ ना आ रहा है, इसी से प्रश्न निकाल के देते हैं। होता था भाई, हमारे साथ होता था ये, भाई ये चीज मेरे से बहुत हुई है। जो चीज सबसे ज्यादा दिक्कत वाली होती थी वही आ जाती थी प्रश्न बन के, और मेरी हवा टाइट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग अच्छे से करते हैं। ये है निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है। इसको मैं अंग्रेजी में भी यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो निम्न दाब वाले क्षेत्र, निम्न यानी कि कम, दाब यानी कि प्रेशर, क्षेत्र यानी कि एरिया, बस हो गया। निम्न यानी कि लो, दाब यानी कि प्रेशर और क्षेत्र यानी कि एरिया। ये है लो प्रेशर एरिया। और अब यहां पे हम लोग करेंगे उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्षेत्र आपको दिख रहा होगा ना शायद अच्छे से, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उच्च यानी कि हाई, दाब यानी कि प्रेशर और क्षेत्र यानी कि एरिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो बना लिए। अब भाई यहाँ पे भाई एक लकीर खींच देते हैं, पत्थर की लकीर खींच दी। तो भाई निम्न दाब वाले क्षेत्र हम करते हैं। निम्न दाब वाले क्षेत्र में गर्मी रहती है, ठीक है, यानी कि लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे गर्मी रहती है, जगह में काफी गर्मी रहती है और हवा भी काफी गर्म रहती है। हाई प्रेशर एरिया यानी कि उच्च दाब वाले क्षेत्र में हवा काफी ठंडी रहती है, ठीक है, ठंडी हवा, ठीक है। ठंडी हवा गर्मी हवा हो गई भाई, गर्म हवा ठंडी हवा हो गया। अब जहां पे गर्म हवा है वहां पे इंसान के ऊपर कहां से ही दिक्कत आएगी, सांस लेने में कहीं से दिक्कत नहीं आती है इंसान को, ठीक है। अब दिल्ली में देख लीजिए या यूपी में चले जाइए, काफी गर्मी है, लेकिन क्या इंसान सांस के बिना से मर जा रहा है क्या? आराम से चल रहा है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, जहाँ पे ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे कि आप हमारे दोनों ध्रुव देख लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ध्रुवों को पोल कहते हैं। वहां पे देख लीजिए, आप जाएंगे बड़ी दिक्कत आएगी, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे आप आग जलाएंगे, गर्मी लेंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंसान पसीने से तरबतर हो जाए लेकिन उसको सांस लेने में कभी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बर्फ वाली हवा निकल रही होती है, वहां पे हवा जो होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, उससे सांस लेने में दिक्कत आती ही आती है। वही यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पे भाई एक लगा देते हैं, नहीं होती है। और यहाँ पे होती है भाई, क्योंकि ठंडी हवा है और ठंडी हवा उड़ती नहीं है।
अब हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं, यहाँ पे निम्न दाब वाले क्षेत्र में आते हैं। क्या यहाँ पे इंसान के ऊपर दाब ज्यादा रहता है? तो दाब नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दाब कम रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे इंसान को सांस लेने में। लेकिन यहाँ पे दाब ज्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे दाब ज्यादा रहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और डालेंगे। देखिए एक तरीके से ना आपको ये आ भी गया ना, ये कि दोनों में डिफरेंस बताइए ऐसे करके आते हैं प्रश्न, वो आप आराम से लिख दोगे, आराम से। मैं और भी चीजें निकाल के लिखवा सकती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और डालते हैं, क्या डालेंगे? हाँ, निम्न दाब वाले क्षेत्र में तापमान ज्यादा रहता है। ये चीज हमने सीखी थी ना, तापमान ज्यादा रहता है। कितना? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कैसा तापमान रहता है, तो 51, 52, 41, 40 डिग्री सेल्सियस इस तरीके का तापमान रहता है गर्मी वाली जगह पे। अभी मैंने शायद कल परसों ये विषय करवा रही थी, उसके अंदर अपने आपको दिखाया था, अपने फोन से दिखाया था कि 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, इतनी गर्मी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भी हम देखते हैं यहाँ पे तापमान कितना ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उदाहरण यहाँ पे उदाहरण है 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरीके से नीचे जाने वाला तापमान रहता है। उच्च दाब, हाई प्रेशर, यानी इंसान पे बहुत ज्यादा दाब लगता है क्योंकि हवा यहाँ की उड़ती नहीं है, ठंडी हवा नहीं उड़ती है, और गर्म हवा उड़ती है। गर्म हवा ऊपर भी जाती है, बारिश भी लाती है। चलिए, बारिश से याद आया कि यहाँ पे मौसम कैसा रहता है। ठीक है भाई, अब मौसम की बारी आई है, तो मौसम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा नमी वाला मौसम रहता है, क्योंकि जहां पे थोड़ी ज्यादा ही गर्म हवा चलती है, वो गर्म हवा ऊपर जाती है। गर्म हवा में पानी पकड़ने की क्षमता होती है, और वो पानी पकड़ के ऊपर जाके बादल बना देता है। जब बादल बहुत ज्यादा ही भारी हो जाते हैं, वो हिल नहीं पाते हैं, तो उसके बाद वो अपने थनों से पानी निकाल देते हैं। तो भाई मौसम यहाँ कैसे होता है? नमी वाला मौसम होता है, और यहाँ पे बादल भी होते हैं, बादल युक्त मौसम होता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो ठंडी वाली जगह पे कैसा मौसम होगा? जरूरी है भाई, बारिश तो होगी नहीं यहाँ पे, ना ही खिली धूप उड़ेगी। सुंदर मौसम नहीं होता है यहाँ पे कि जैसे बारिश हो रही है या फिर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नमी वाला रहता है, यहाँ नहीं होता, बिल्कुल सूखा सा मौसम रहता है। लेकिन हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ऊपर का जो आकाश है वो स्पष्ट रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। ठीक है, जब ठंडी आती है तो ठंडी के वक्त पे अच्छा हाँ, एक उदाहरण देना चाहूंगी। ठंडी के वक्त पे आपने देखा है दिवाली के अंदर जब बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं हम लोग, कैसे करके कितने वक्त तक इतना ज्यादा कोहरा और इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि ठंडी हवा नीचे ही रहती है, वो उड़ती नहीं है। अगर गर्मी के वक्त पे दिवाली पड़ती तो गर्मी की हवा उसे ऊपर ले जाती, सारे प्रदूषण को ऊपर ले जाती, कहाँ लेके चली जाती पता नहीं चलता। लेकिन ठंडी हवा तो उड़ती ही नहीं है ना, वो नीचे ही रहती है, तो उस प्रदूषण को नीचे ही रखती है, जिससे इंसानों को इतनी सारी बीमारियां होती है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ही जानलेवा उदाहरण था। मतलब ये इससे आपको शायद पूरा समझ आ गया होगा कि ठंडी के वक्त में जब दिवाली आती है तो प्रदूषण नीचे क्यों रह जाता है, नीचे ही रहता है, और बारिश भी नहीं होती है उस वक्त पे। और गर्मी के वक्त पे बारिश होती है तो बारिश से काफी प्रदूषण कटता है, हवा कटती है, खराब हवा कटती है। तो यहाँ पे मौसम कैसा होता है? यहाँ पे बताए तो स्पष्ट मौसम रहता है और काफी स्वच्छ मौसम रहता है। ठीक है दोस्तों,
भाई ठंडी के वक्त पे इतना ज्यादा आग वाग जलाया जाता है, लकड़ियां जलाई जाती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा के अंदर प्रदूषण नीचे ही तैरता रहता है। लेकिन गर्म हवा के वक्त पे बारिश भी हो जाती है और इतना ज्यादा मतलब गर्मी तो भयंकर वाली रहती है। मतलब वही बात है ना, इसके अगर मैं अच्छे निकालने जाऊं तो इसके अच्छे भी निकलेंगे और बुरे भी निकलेंगे, इसके निकालने जाऊं तो इसके भी अच्छे निकलेंगे, बुरे भी निकलेंगे। ठीक है, तो ये था निम्न दाब वाला क्षेत्र, जिसको बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, यानी कि इंसान के लिए ज्यादा खतरा नहीं होता है। गर्मी काफी ज्यादा करता है लेकिन खतरा जानलेवा वाला नहीं होता, इंसान वायु में सांस आराम से ले लेता है निम्न दबाव वाले जगह पे। और हाई प्रेशर एरिया यानी कि उच्च दाब वाले क्षेत्र पे इंसान को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर्वत श्रृंखलाओं में, बड़े बड़े हिम पर्वतों में, बर्फ से ढके हुए पर्वतों में इंसान को काफी दिक्कत आती है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो उसने करी है, चढ़ाई करी है पर्वत वगैरह, तो उससे पूछना कि भाई तुझे ऊपर जाके दिक्कत आई थी सांस लेने में, तो बिल्कुल बताएगा कि हाँ भाई ठंडे इलाके में दिक्कत आती ही आती है। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा है वो है पवन का झोंका आया रे। तो इसके बाद वाले विषय में मिलेंगे हम लोग। मैं उम्मीद करती हूँ इसके अंदर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। मैं इसमें ज्यादा यार से बात नहीं कर पाई, उसके लिए माफ करना, क्योंकि ये मुझे जहां तक लगता है आपके पूरे के पूरे पार्ट के अंदर थोड़ा सा ये कठिन विषय था और इससे आते हैं प्रश्न उत्तर। ये निम्न दाब और उच्च दाब वाला पगला कर देता है, जुए रेंगरे होते हैं दिमाग में क्या चल क्या रहा है, इसलिए अच्छे से समझा दिया मैंने। कर्तव्य उनका पूरा करना था हमको, मेरा आप नंबर कटे वो नहीं चाहती मैं, अच्छे से समझा दिया है। और इसी तरीके का पैंतरा काट के आना भाई प्रश्न उत्तर के अंदर। और भाई नोट्स के लिए आप विद्यार्थी.in पे जा सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो मैं नोट्स लिखवाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो यार हमको पानी पीने जाना, तो बढ़िया से खा पी के आते हैं, आपसे फिर से मिलने पवन वाले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, और दूसरों की मदद करिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।